हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने साइकिल ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप देख लिए थे, उनकी डेफिनेशन देख ली थी और उन पे कुछ जो थ्योरम्स थे उनका प्रूफ देख लिया था। अब हम देखेंगे हमारे परम्यूटेशन ग्रुप पे काफ़ी सारे एग्जांपल हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको ये आने चाहिए सॉल्व करने। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल आता है वो आता है कि हमको अल्फ़ा एक परम्यूटेशन दिया हुआ है जो कि S6 के अंदर है। 6 एलिमेंट्स के परम्यूटेशन के अंदर हमको एक एलिमेंट दिया हुआ है अल्फ़ा। हमको लिखना है अल्फ़ा एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस के फॉर्म में लिखना है इसको, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया ट्रांसपोजिशंस क्या होता है। ट्रांसपोजिशन होता है एक साइकिल होती है जिसकी लेंथ 2 होती है, तो इसको अल्फ़ा को हमको प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखिए हमको इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारा स्टेप वन होगा हमारा राइट अल्फ़ा एज प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स और फाइंड साइकिल इन परम्यूटेशन। पहला स्टेप क्या है हमारा कि हमको जो हमारा परम्यूटेशन दिया हुआ है उसके अंदर जो साइकिल्स हैं वो फाइंड करनी है। जो भी साइकिल है उसको फाइंड करेंगे। तो देखिए साइकिल फाइंड करने के सबसे हम कैसे करते हैं। साइकिल फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले हमारे फर्स्ट एलिमेंट्स चलते हैं। फर्स्ट एलिमेंट्स चलेंगे। हमने देखा यहाँ पे कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो मैप होकर कहाँ जा रहा है 2 पे, ठीक है। तो इसको हम साइड में लिख लेंगे। तो अल्फ़ा को हम कैसे लिख सकते हैं। अल्फ़ा को हम फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे। फर्स्ट एलिमेंट हमने अल्फ़ा लिख लिया, अल्फ़ा का 1 लिख लिया। अब हम देखते हैं अल्फ़ा कहाँ जा रहा है 1 से 2 पे, तो हम यहाँ से 1 के आगे लिख देंगे 2, ओके। अब हम देखेंगे ये जो 2 है इस 2 को ऊपर देखेंगे। ये 2 हमारा ऊपर यहाँ पे है, ये 2 कहाँ जा रहा है, ये 2 जा रहा है 4 पे, तो यहाँ पे इसके आगे लिखेंगे 2 के आगे 4। अब हम देखेंगे इस 4 को देखेंगे तो यहाँ पे जो 4 है ये मैप होके जा रहा है 3 पे, तो यहाँ से हम 4 के आगे लिख देंगे 3। जैसे 3 लिखा, अब इस 3 को देखेंगे ऊपर 3 हमारा जा रहा है मैप होके 1 पे, ठीक है। और हमने स्टार्ट भी 1 से किया था और फाइनली हम 1 पे पहुँच गए। तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई हमारी। तो ये इसको हमने कंप्लीट हो साइकिल कंप्लीट हो गया, इसको ऐसे लिख देंगे। अब ये जो साइकिल बनी है इस साइकिल का क्या मतलब है कि 1 मैप होके जा रहा है 2 पे, 2 मैप होके जा रहा है 4 पे, 4 मैप होके जा रहा है 3 पे, और जो 3 वापस मैप होके आ रहा है 1 के ऊपर। तो हमारी एक साइकिल बन गई, ठीक है। तो हमारी एक साइकिल बन गई। अब हम इसमें दूसरी साइकिल है उसको फाइंड करेंगे। तो हमारे इस साइकिल के अंदर जो एलिमेंट यूज़ हुए हैं वो है 1 2 3 और 4। अब हमारे पास कौन से एलिमेंट बचे हैं 5 और 6। तो यहाँ से देखते हैं 5 जा रहा है 6 पे और 6 जा रहा है 5 पे। तो यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं दूसरी साइकिल को फिर मल्टीप्लाई में 5 और 6। तो हमारा जो अल्फ़ा परम्यूटेशन था उसको साइकिल के फॉर्म में हमने इस प्रकार लिख दिया। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो गया है। हमारा फर्स्ट स्टेप था कि फाइंड साइकिल इन परम्यूटेशन, तो हमने साइकिल फाइंड कर लिए। अब जो स्टेप सेकंड है कि राइट साइकिल्स एज ट्रांसपोजिशंस। अब देखिए जो हमारा साइकिल है उसमें मैंने आपको बताया कि यदि ऐसी साइकिल जिसकी लेंथ 2 है वो ट्रांसपोजिशन कहलाती है। यहाँ से हम देखते हैं ये साइकिल है जिसकी लेंथ 2 है, दो एलिमेंट है, मतलब इसकी लेंथ 2 है, तो ये तो ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखी हुई है। अब हमको ये जो साइकिल है 4 एलिमेंट वाली इसको ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखना है। इसको ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखिए किसी भी साइकिल को जो कि मिनिमम 3 लेंथ है उसको हम ट्रांसपोजिशन में लिखते हैं। हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको ऐसे लिख लेंगे, उसका जो सबसे लास्ट एलिमेंट है उस पर जाएंगे। तो 1 के आगे सबसे लास्ट है 3, तो उसको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट को वापस लिखेंगे, उसके बाद सेकंड लास्ट ये आ गया 4, उसके बाद फर्स्ट और जो थर्ड लास्ट है 1, और ये 5 6 पहले से ही है, तो ये हमारा 5 6 हमारा हो गया, ठीक है। तो कैसे लिखा हमने, पहला और लास्ट, फिर पहला और सेकंड लास्ट, पहला और फिर थर्ड लास्ट, ये हमने लिख लिया। तो ये हमारा जो बना है ये हमारे सारे जो साइकिल अब ये सब लेंथ 2 की हो चुकी हैं। तो ये सारे क्या हो गया अल्फ़ा एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में ये आ चुका है। इस
को हमने लिख दिया है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि कोई भी हमारा कोई भी परम्यूटेशन होता है तो उसको यदि हम ट्रांसपोजिशंस के फॉर्म में लिखते हैं तो वो यूनिक नहीं होता, मतलब इसका ट्रांसपोजिशन के रूप में जो लिखा है ये यूनिक नहीं है, मतलब एक कोई और भी मेथड और भी कोई किसी और भी फॉर्म के अंदर में इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमारा अल्फा इस प्रकार है, तो देखिए साइकिल की एक प्रॉपर्टी होती है कि साइकिल के अंदर हमारा जो उसका जो सीक्वेंस है वो बरकरार रहना चाहिए। जैसे हमारी साइकिल ये है 1 2 4 3 एक साइकिल है जो ये वाली है। इस साइकिल को हम कैसे लिख सकते हैं, इस साइकिल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 4 3 1, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि 1 2 पे जा रहा है और 2 4 पे और 3 4 3 पे और 3 1 पे। इसमें भी देखो 2 4 पे जा रहा है, 4 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है और 1 2 पे जा रहा है, मतलब इसके अंदर जो ऑर्डर है वो टूटा हुआ नहीं है, ऑर्डर वही बरकरार है, तो दोनों साइकिल सेम है। तो जिस प्रकार हमने इसको यहाँ पे ये लिखा है तो इसको हम एक सेकंड फॉर्म से और लिख सकते थे। यदि इस साइकिल को हम ऐसे लिख दें 2 4 3 1 और 5 6, इसको हम ऐसे और लिख सकते हैं 2 1 2 3 2 4 और 5 6। तो ये एक और मेथड हो गया इस परम्यूटेशन को साइकिल के फॉर्म में लिखने का, ठीक है। एक मेथड ये था और एक मेथड ये हो गया। तो यहाँ पे कोई भी यूनिक मेथड नहीं होता है ट्रांसपोजिशंस के फॉर्म में लिखने का, तो हम किसी भी परम्यूटेशन को ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। अब इसके अंदर हम सेकेंड एग्जाम्पल जाते हैं। जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है वो मैं लिख देता हूँ। अब देखिए हम किसी परम्यूटेशन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं और किसी दो परम्यूटेशन का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो भी हम इन एग्जांपल्स में देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड एग्जांपल है वो इसी प्रकार से है कि हमको एक परम्यूटेशन दिया हुआ है अल्फ़ा और एक परम्यूटेशन दिया हुआ है बीटा। हमारा जो एक परम्यूटेशन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4 और एक परम्यूटेशन दिया हुआ है बीटा 1 2 3 4 5 और 1 5 4 3 2। हमको ये एक परम्यूटेशन दिया हुआ है, तो हमको क्या क्या फाइंड करना है। एक तो फाइंड बीटा अल्फ़ा और अल्फ़ा इनवर्स बीटा, ये हमको दोनों फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, बीटा अल्फ़ा निकालना है। बीटा अल्फ़ा का मतलब क्या है, बीटा का मल्टीप्लाई करना है अल्फ़ा से। तो यहाँ सीधी से आप देख सकते हैं कि जो बीटा अल्फ़ा क्या हो जाएगा, बीटा अल्फ़ा हो जाएगा, पहले बीटा को लिखेंगे 1 2 3 4 5 1 5 4 3 2 और 1 2 3 4 5 और 2 3 1 5 4, ये हमारा दोनों को लिख दिया। अब इसको देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम राइट साइड से होकर चलते हैं। यहाँ से हम देखते हैं इसका जो फाइनल निकल के आएगा उसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए उसको देखिए हम कैसे लिखेंगे। यहाँ से देखेंगे 1 मैप होकर जा रहा है 2 पे और अब जो 2 है उसको यहाँ देखेंगे 2 जा रहा है 5 पे, तो मतलब 1 कहाँ जा रहा है 5 पे। अब देखेंगे 2 जा रहा है 3 पे और 3 जा रहा है 4 पे, तो फाइनली 2 कहाँ जाएगा, 2 जाएगा 4 पे। अब देखेंगे 3 जा रहा है 1 पे और 1 जा रहा है 1 पे, तो 3 कहाँ जाएगा 1 पे। 4 जा रहा है 5 पे और 5 जा रहा है 2 पे, तो 4 जाएगा 2 पे। 5 जा रहा है 4 पे, 4 जा रहा है 3 पे, तो हमारे पास ये आ गया। तो हमारा जो निकल के आया ये निकल के आ गया बीटा इंटू अल्फ़ा। हमको याद रखना है कि राइट साइड से होके मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। इसी प्रकार से यदि हम अल्फ़ा इन्वर्स निकालेंगे तो देखिए अल्फ़ा इन्वर्स निकालना बहुत सिंपल है, हमको कुछ नहीं करना, हमको बस इन्वर्स में क्या होता है उसी प्रकार से हमको चलना है। हमको यहाँ पे जो अल्फ़ा दिया हुआ है इस अल्फ़ा के अंदर हम देखेंगे नीचे का जो है वहाँ से मैप करते हुए चले जाएंगे। तो देखिए अल्फ़ा के अंदर नीचे जो 1 है वो कहाँ जा रहा है 3 पे, तो यहाँ पे जो 1 जाएगा 3 पे। अल्फ़ा के अंदर नीचे 2 जा रहा है 1 पे, तो 2 1 पे। अल्फ़ा के अंदर 3 जा रहा है 2 पे, तो 3 जा रहा है 2 पे। अल्फ़ा के अंदर 4 जा रहा है 5 पे, तो यहाँ पे 4 जाएगा 5 पे। तो ऐसे ही 5 यहाँ जाएगा 4 पे, तो यहाँ हमारे पास
अल्फा इनवर्स आ गया। इसी प्रकार से बीटा इनवर्स निकालेंगे। बीटा इनवर्स भी सिंपल ऐसे निकल जाएगा जैसे हमने अल्फा इनवर्स निकालना है। बीटा हमारा ये है, देखिए 1 जा रहा है 1 पे, नीचे 2 जा रहा है 5 पे, नीचे 3 जा रहा है 4 पे, 4 जा रहा है 3 पे और 5 जा रहा है 2 पे। तो हमारे पास ये अल्फा बीटा इनवर्स निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स निकालना है। तो यहाँ से हम अल्फा इनवर्स को लिख लेंगे और बीटा इनवर्स को लिख लेंगे। तो यहाँ से इनका जो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा वो किस प्रकार से आ जाएगा, हमको देखिए सबसे पहले देखना है बीटा इनवर्स में। बीटा इनवर्स में 1 जा रहा है 1 पे और ये जो 1 है ये कहाँ जा रहा है 3 पे, तो मतलब 1 जाएगा 3 पे। अब बीटा इनवर्स में 2 जा रहा है 5 पे और यहाँ पे 5 जा रहा है 4 पे, तो 2 जाएगा 4 पे। बीटा इनवर्स में 3 जा रहा है 4 पे और यहाँ पे जो 4 जा रहा है 5 पे, तो ये आ जाएगा 5। ऐसे 4 जा रहा है 3 पे और 3 जा रहा है 2 पे, ऐसे 5 जा रहा है 2 पे और 2 जा रहा है 1 पे, तो हमारे पास ये और आ गया। तो हमारे पास अल्फा इनवर्स भी निकल गया और बीटा इनवर्स भी निकल गया। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करना किसी भी दो परम्यूटेशन को हमको आना चाहिए, इनवर्स निकाल में आना चाहिए। तो एग्जांपल इनवर्स और मल्टीप्लिकेशन को बताता है। अब इसमें हम आगे चलते हैं और इसमें हम आगे चलते हैं। जो अब एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है जो मैं बता देता हूँ। देखिए जो एक ग्रुप है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो अपने परम्यूटेशन ग्रुप है। तो उस परम्यूटेशन ग्रुप का एक बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल है कि जो हम S3 की बात करते हैं, परम्यूटेशन ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ठीक है, उस परम्यूटेशन ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो हमको इसमें इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, शो दैट परम्यूटेशन ऑफ 1 to 3 इज ए ग्रुप। क्वेश्चन, शो दैट set of permutation of 1 to 3 is a group। हमको 1 to 3 का जो सेट बनता है उसको ग्रुप प्रूफ करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं। पहले तो हमारा जो S है सेट है उसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3। अब इनसे परम्यूटेशन निकालते जाना है कि ये परम्यूट होकर क्या कौन से एलिमेंट बनते हैं। ठीक है, तो इसको जो परम्यूटेशन होकर जो एलिमेंट बनेंगे उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देखो हम जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। जैसे एक होता है 1 2 3, 1 2 3 को 1 2 3 पे जा रहा है, तो एक ये सेट हो गया, एक ये सेट हो जाएगा 1 2 3 जा रहा है 3 2 1 पे। ठीक है, ऐसे एक सेट हो जाएगा 1 2 3 ये जा रहा है 2 1 3 पे। ऐसे एक हो जाएगा 1 2 3 जा रहा है 1 3 2 पे। ओके, और एक ऐसे हो जाएगा 1 2 3 जाएगा 2 3 1 पे। तो कितने एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5, तो टोटल 6 एलिमेंट होते हैं। कैसे होंगे, 3 एलिमेंट है तो टोटल एलिमेंट हो जाएगा 3 फैक्टर बराबर 6। ठीक है, एक ये हो गया। अब एक जो एलिमेंट बचा वो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3, एक एलिमेंट हो जाएगा 2 3 1 2 3 1। ठीक है, एक अब एलिमेंट ये हो जाएगा। तो टोटल 6 एलिमेंट हो गए इस ग्रुप के अंदर। इसको हम नाम देते हैं S3। हमको ये प्रूफ करना है कि जो S3 है ये S3 है, ये क्या है, एक S3 है, ये एक ग्रुप है। तो देखिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म में देखिए कैसे लिखेंगे इसको, S3 को हम ऐसे लिख लेते हैं S3 बराबर, इनको नाम दे देते हैं हम। जैसे नाम देंगे इनको तो हो जाएगा रो 0 रो 1 रो 2 म्यू 0 म्यू 1 म्यू 2 और हमारे पास जो 6 एलिमेंट थे उनको हमने नाम दे दिया। जैसे इसको नाम दे दिया म्यू 0, ठीक है, इसको नाम दे दिया म्यू 1 म्यू 2 और बाकी ये 3 हमारे पास हो गए। ठीक है, तो हमारे पास ये 6 एलिमेंट हो चुके हैं। अब यहाँ से हम जैसे ग्रुप प्रूफ करेंगे तो एक सबसे सिंपल टेक्निक होती है ग्रुप प्रूफ करने के लिए। हम यदि टेबल बना के देखते हैं तो टेबल बना के देखते हैं। यहाँ से हम उनके टेबल जब बना के देखते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो 6 एलिमेंट है उनको लिख लेंगे हम। यहाँ पे जो 6 एलिमेंट है उनको लिख लेते हैं रो 0 रो 1
रो टू म्यू वन म्यू टू और म्यू थ्री। ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे रो ज़ीरो रो वन रो टू म्यू वन म्यू टू और म्यू थ्री। हमारे पास इस प्रकार से 6 एलिमेंट यहाँ होंगे, 6 एलिमेंट यहाँ होंगे। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते आना है। तो मल्टीप्लाई का क्या मतलब, एलिमेंट क्या है हमारा, ये परम्यूटेशन है, और परम्यूटेशन को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया, तो बारी बारी से हम गुणा करते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे म्यू जीरो हो गया, म्यू जीरो हमारा जैसे ये है ना, तो हम देखेंगे यहाँ से जैसे गुणा करते हैं, एक गुणा करके बताता हूँ मैं आपको। म्यू जीरो जैसे हमारे ये है, तो म्यू जीरो जैसे म्यू जीरो को म्यू जीरो से करेंगे, तो म्यू जीरो इंटू म्यू जीरो, इसके वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगी 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 और 1 2 3। जब इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 2 3। ये वैल्यू हो गई हमारे पास म्यू जीरो। मतलब म्यू जीरो को म्यू जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है म्यू जीरो, ठीक है। इसी प्रकार से जब म्यू जीरो को म्यू वन से मल्टीप्लाई करेंगे, इस म्यू जीरो को म्यू वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जब गुणा करेंगे तो आप गुणा करके देख लेना, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी वापस म्यू वन आ जाएगी, म्यू वन। इस प्रकार से म्यू जीरो को म्यू टू से करेंगे तो आ जाएगी म्यू टू, ऐसे भी आ जाएगी म्यू वन, ये म्यू टू और ये म्यू थ्री। इस प्रकार से म्यू जीरो को फिर वापस गुणा करेंगे तो आ जाएगा रो वन रो टू म्यू वन म्यू टू और म्यू थ्री। और बाकी भी यदि गुणा करेंगे तो मैं टेबल में एंट्री करके बता देता हूँ। टेबल में एंट्री होने के बाद ये हो जाएगा रो वन रो टू रो ज़ीरो म्यू थ्री म्यू वन और म्यू, और फिर यहाँ हो जाएगा म्यू ज़ीरो म्यू वन रो टू रो थ्री रो वन म्यू वन, और ये हो जाएगा म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू टू म्यू थ्री म्यू वन और म्यू थ्री म्यू वन म्यू टू रो ज़ीरो रो टू रो वन रो ज़ीरो रो टू रो वन। और हमारे पास एंट्री होने के बाद यहाँ पास ये टेबल आ जाएगी सारे एलिमेंट्स के मल्टीप्लाई होने के। अब हम देख सकते हैं यहाँ से पहला ग्रुप को प्रूफ करने के लिए हमको देखना होता है एसोसिएटिविटी, ठीक है। एसोसिएटिविटी के लिए हम देख सकते हैं कि यदि हम कोई भी दो एलिमेंट यहाँ से लेते हैं, ठीक है, उनका चाहे फर्स्ट दो एलिमेंट का पहले मल्टीप्लाई करके थर्ड से गुणा करें या फिर लास्ट के दो एलिमेंट का लेके फर्स्ट से गुणा करें, तो उसमें उसके जो निकल के आता है परम्यूटेशन उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। तो यहाँ से एसोसिएटिविटी हमारी प्रूफ हो जाती है, ठीक है। अब दूसरा जो इसका आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब देखिए आइडेंटिटी मैंने बताया था, आइडेंटिटी क्या होता है ग्रुप के अंदर। ग्रुप के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होता है जो बाकी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई या फिर उसके साथ जो भी संक्रिया लगी हुई है उसमें उसको लगाने पे हमारे पास वही एलिमेंट वापस आ जाता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यदि हम देखते हैं रो जीरो को देखते हैं, तो रो जीरो जैसे इन सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है सारी वैल्यू वापस हमारे पास वही आ रही है। रो जीरो फिर यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है सबसे, तो हमारे पास सारी रो जीरो आ रही है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हो रहा है कि हमारे पास इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट है और वो है रो जीरो, जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास ये परम्यूटेशन है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे कह सकते हैं कि ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी भी मौजूद है। अब हम देखते हैं तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो मैंने बताया था किसी ग्रुप के अंदर यदि कोई इनवर्स होता है तो हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इनवर्स होता है। और कैसे निकालते हैं हम यहाँ से देख सकते हैं, जहाँ जहाँ हमको रो जीरो मिल रहा है वो उसका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं रो जीरो जहाँ जहाँ आ रहा है वो उसका इनवर्स है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि रो जीरो का इनवर्स है रो जीरो, और रो वन का इनवर्स है रो टू, और रो टू का इनवर्स है रो वन, और हमारे पास आ रहा है म्यू वन का इनवर्स है म्यू वन, और हम देख सकते हैं म्यू टू का है म्यू टू, और म्यू थ्री का है। तो हमारे पास ये सारे एलिमेंट के इनवर्स आ चुके हैं। तो हमारे पास हर एक एलिमेंट का एक इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि
ये ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है और S3 जो परम्यूटेशन है सेट है वो एक ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ से हमने आज परम्यूटेशन ग्रुप के एग्जांपल देखें और साइकिल ग्रुप के एग्जांपल भी बचे हुए हैं और कुछ और एग्जांपल हैं वो हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।